तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने अवयव और सारणी के बहुत सारे गुणधर्म, उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके बारे में पढ़ा है। तो मैथमेटिक्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आपको पता ही होगा कि मैथ में सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अवयव और डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला काम आप करिए कि पेन और कॉपी लेकर के सामने बैठ जाइए। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जब क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा तो फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, अवयव का है, बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब हमको एक अवयव बनाना है जिसका कोटि 3x4 का होना चाहिए और उसके प्रत्येक एलिमेंट जो होगा वो कुछ इस एलिमेंट मतलब इस इक्वेशन से प्रदत्त है, दिया गया इस इक्वेशन के इक्वल। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि 3x4 का अवयव ए कुछ इस प्रकार दिखता है। कैसे दिखता है भाई साहब? ए 3x4 है ना, तो इसमें क्या है, तीन हमारा स्तंभ पंक्ति है और चार स्तंभ है, तीन स्तंभ है। तो पहले लिख लेते हैं A11, A12, A13। चार स्तंभ है तो 1 2 3, चौथा स्तंभ लिखेंगे यहाँ पे A14। ठीक है, चार स्तंभ हमने ले लिया, ये हमारा पहला पंक्ति है। दूसरा लिखते हैं A21, A22, A23, A24। ठीक है, तीसरा पंक्ति A31, A32, A33, A34। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3x4 का एक जनरल मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे A11, A12, A13 जितने भी ये यहाँ पे एलिमेंट्स है इन सब का वैल्यू निकालना है। और कैसे निकालेगा, इस इक्वेशन में हम उसको पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे A11 है तो यहाँ पे आई का वैल्यू है हम लोगों का 1, जे का वैल्यू है 1, तो वही आई और जे यहाँ पे पुट करेंगे, इसका वैल्यू आएगा। फिर इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमको मैट्रिक्स जो मिलेगा वही यहाँ पे बोला गया है निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे A11, A12, A13, A14, इतना निकालते हैं। पहले A11 निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेम इक्वेशन को, यहाँ पे 1/2 -3 i + j। पहले एक बार लिख लेते हैं इसको रेफरेंस के लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 1 है, यानी कि i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे i और j का वैल्यू पुट कर देंगे सेम टू सेम। 1/2 -3, वो एक से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे एक हम ऐड में लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। 1/2 यहाँ पर ये हो जाएगा -2, यहाँ पे ये मोड लगा हुआ है तो -2 से जो होगा वो मोड लगने प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -2 मोड के अंदर रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सबको ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 1/2 मैं लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ पर है 1, इसमें तो सब 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4, ये 2 यहाँ पे आ गया, जे का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे आई का वैल्यू सेम है सब में 1 1, तो मैंने यहाँ पे 1 1 लिखा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2 -3 + 2, 1/2 -3 + 3, 1/2 -3 + 4। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का -1। ठीक है, तो अगर 1/2 -1 का मोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो 1/2 यहाँ पे -3 और +3 खत्म, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 -3, यहाँ पे प्लस में ऐड करेंगे -3 तो 1 आ जाएगा प्लस में, और प्लस का मोड करने पे प्लस ही होता है। यहाँ पे 1/2। ठीक है, बाकी सबको ऐसे ही हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे हमने बाकी एलिमेंट का वैल्यू फाइंड किया वैसे ही हमने A21 से लेकर के A34 तक के सभी वैल्यू को यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया है। टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी मैंने फाइंड करके रखा है। सेम फॉर्मूला पे अप्लाई कर देना है। देखिए 1/2 -3, यहाँ पे जो 2 आया है वही आई है, प्लस में जे लिखा है मैंने जो यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करके 5.2 है, वैसे ही सब कुछ ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो अब सारा एलिमेंट जो हम फाइंड कर चुके हैं तो हम फाइनली अपना मैट्रिक्स लिख सकते हैं। लिखेंगे अभिष्ट अवयव A 3x4 का हम लोग इक्वल टू। ठीक है,
अब जो A11 पे था उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, तो वो था 1 था, फिर 1/2 था, फिर 0, फिर 1/2। यहाँ पे A21 पोजीशन पे 5.2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 5.2 2 3/2 1, ठीक है यहाँ तक। और फिर यहाँ पे 31 पोजीशन पे 4 है, तो 4 7/2 3 5.2। तो ये हमने एक सुंदर सा 3x4 का मैट्रिक्स बना लिया है, एवयू बना लिया है, जो कि हम लोग का एक इक्वेशन दिया गया था Aij इक्वल टू 1/2 -3i + j, इस इक्वेशन पे रख के बना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे चर वैल्यू हैं और यहाँ पे नॉर्मल सौन संख्या है ना, दोनों इक्वल है। तो हमको ज्ञात करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है। हम जानते हैं ये बात कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब कि x + y + z = 9 हो जाएगा, x + z = 5 हो जाएगा, y + z = 7 हो जाएगा, ठीक है। संगत एलिमेंट बराबर होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे और इसको फाइंड करेंगे हमेशा एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ पे x + y जो होगा 6 के इक्वल हो जाएगा, 2 2 के इक्वल है ही। यहाँ पे 5 + z जो है 5 के इक्वल हो जाएगा, x + y होगा हम लोग 8 के इक्वल, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि अवयव के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं ना, जब दोनों अवयव आपस में समान हो, मतलब दो अवयव जो आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, x + y + z = 9 हो जाएगा, x + z = 5 हो जाएगा, y + z = 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y + z का वैल्यू कितना है, 7 है। तो यहाँ पे y + z के इतना के जगह पे हम 7 लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। यहाँ पे हम y + z का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x + 7 = 9, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 - 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा। x का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। इस x के वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए x + z है इक्वल टू क्या है, 5, ये z है ना। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे z का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे, आप लिख भी सकते हैं कि x का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। मैं समय बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 + z = 5, यहाँ से z = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए हमको x और z का वैल्यू मिल गया। तो अब हमको क्या करना है, सिर्फ y का वैल्यू निकालना है। तो मैं डायरेक्ट z का वैल्यू यहाँ पे पुट करके y का वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। या फिर यहाँ पर भी मैं z और x का वैल्यू, यहाँ पे x और z का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे z का वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो 3 है रखूँगा, तो y + 3 = 7 हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू हम लोग का आ गया 4। अब देखिए तीनों का ऐड करिए तो कितना आ रहा है, 4 + 3 7 और 7 2 9। तो x + y + z = 9 रहा है, तीनों को ऐड करने पर 9 आ रहा है, तीनों सेटिस्फाइड है, मतलब कि हम लोग का आंसर सही है। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम, सेम कॉन्सेप्ट में बनेगा, यही बात लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। और नीचे से स्टार्ट करते हैं इसको, तो लिखेंगे x + y = 6। यहाँ पे 2 2 के इक्वल ही लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 5 + z = 5 है, और यहाँ पे x × y = क्या है हम लोगों का, 8 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये z का वैल्यू तो ऐसे ही निकाल लेंगे, क्योंकि 5 + z = यहाँ पे क्या है, 5 है। तो अगर चलिए इक्वेशन 1 2 इसको 3, ठीक है। हमको x y का वैल्यू निकालना है, z का तो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 5 को उस तरफ लेके जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो z का वैल्यू निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ से समीकरण 2 से z = 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो y का वैल्यू निकाल लेता हूँ, y = 8/x हो जाएगा।
बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/x, ठीक है। y का वैल्यू हमने 8/x निकाला, इस y के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 8/x इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो करते हैं सॉल्व। यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल टू 6x, ठीक है। अब मैंने कैसे किया, देखिए यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया x और x मल्टीप्लाई किया था x² प्लस में 8 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे जो x था उसको मैंने इस तरफ इधर डिवाइड में था, इधर इसको मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया 6 के साथ, ठीक है। तो 6x हो गया। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसको फार्मूला ला के मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। क्या होता है फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, तो हो जाएगा हम लोगों का 32, ठीक है, अपॉन 2a। यहाँ से 6 प्लस माइनस यहाँ से 4 और उसको रूट अंडर से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा अपॉन में 2। यहाँ से फाइंड करेंगे तो 6 माइनस 2 एक बार आ जाएगा 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, और एक बार 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 हम लोग का, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू हम लोग क्या मिल गया, 2 मिल गया और 4 मिल गया, ठीक है। दोनों को वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं चूँकि दोनों पॉजिटिव में है ना। जब यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू 2 और 4 मिला है तो अब हम y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे x का वैल्यू 2 या 4, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए y इक्वल टू x का वैल्यू जब 2 रहेगा तो y हो जाएगा 4, और x का वैल्यू अगर 4 रहेगा तो y हो जाएगा हम लोग का 2, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई में देख सकते हैं दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक का वैल्यू निकालेंगे दूसरा इसके अपोजिट हो जाएगा, दैट इज वाई, है ना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, दो अवयवों का जोड़ करते हैं उससे संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके दिखाइए भाई साहब, ठीक है। बहुत सिंपल है एडिशन, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम संगत अवयव को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे ए जिस पोजीशन पे है, सेकंड वाले मैट्रिक्स में हम उसी पोजीशन पे जो होगा उसको साथ में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे 2 है, और ए और 2 को ऐड नहीं कर सकते, बट साथ में यहाँ पे ए है, तो ए और ए मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा। अब प्लस में इसको 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे बी है और 2 है, इन दोनों को ऐड तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये चर है, ये अचर है, तो हम सिंपली इनको b+2 लिख देंगे। यहाँ पे c+1 हो जाएगा, यहाँ पे d+4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली एडिशन हो गया, ठीक है। कितना आसान था, है ना। चलिए ये देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पे ट्रायगोनोमेट्री फंक्शंस है, कॉस है, साइन है, इसको करते हैं। यहाँ पे cos² x है, यहाँ पे sin² x है। अगेन इसको हम ऐड नहीं कर सकते, तो सिंपली एडिशन में हम इसको लिख देंगे, एडिशन में लिख दिए। इसको भी हम एडिशन में लिखेंगे, सबको एडिशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे cos² x हो जाएगा, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे है sin² x प्लस cos² x, यहाँ पे cos² x है, यहाँ पे sin², तो यहाँ पे लिखेंगे cos² x प्लस sin² x। अब देखिए टेक्निकली यहाँ पे हम लोग सही है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, बट क्या है कि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब मान के चलिए कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, क्या होता है वो, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 है, इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए सिमिलर है सब, है ना। तो आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहे तो, वरना हमारा आंसर यहाँ पर भी सही था, ठीक है। बट आगे सॉल्व कर देंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चा तेज है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकते हैं ना, इसलिए हम आगे तक सॉल्व इसको कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। मैं अभी भी एक बात बोलूँगा कि अगर आप अभी भी बस लेक्चर देखे जा रहे हैं तो कोई मतलब है नहीं इस लेक्चर को देखने का, ठीक है। मैं बोलूँगा कि पेन कलम लीजिए, पहले कॉपी लीजिए और इसको सॉल्व करिए अपने से, नहीं होता है तो फिर वीडियो को देखिए आगे, ठीक है। हो जाता है तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, बहुत सिंपल होता है। इधर से हम रो लेंगे, उधर से कॉलम लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ए से में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। ए से फिर बी में करेंगे तो यहाँ पे b², ए से माइनस बी में करेंगे तो माइनस ab हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे बी से में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको ए बी लिखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस बी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी ए हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो बी ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी से, माइनस बी में तो बी स्क्वायर, और ए से ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद इसको आगे से सॉल्व कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस प्लस में है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया सक्सेसफुली। आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक और हम क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर बोला गया है यदि कोई एक यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है 3x3 का, और कहा जा रहा है भाई साहब कि आप ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिद्दू सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको बहुत आसानी से। पहले मैं बोलूँगा कि फिर से आप इसको सॉल्व करिए, ट्राई करिए, नहीं होता है तो आप मेरे साथ सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने क्या निकालना है, पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए का वैल्यू तो हमारे पास है, और आई तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हमें निकालना सिर्फ ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर निकाल करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन में, और इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो पहले चलते हैं ए स्क्वायर निकालने। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू ए लिख लेंगे, और ए इंटू यहाँ पे लिखेंगे तो 201 213 1 माइनस 1 0। सेम यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे 201 213 और 1 माइनस 1 0, ठीक है। चूँकि इन दोनों का हम लोग को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो हम लोग को ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 2 2 4 प्लस 0 प्लस 1। अब मल्टीप्लिकेशन अब कैसे हो रहा है इसको अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो का, आप जा करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 2 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3। अब मैं एक बार बता देता हूँ कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस एलिमेंट को ले रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 हो गया, इससे कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो गया, इस 3 को इससे करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। फिर इस वाले पूरे मतलब इस जो हम लोग का ये रॉ है सेकंड नंबर, इसको इस सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इस 1 से करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इस 3 से करेंगे यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही इसको फिर इस वाले कॉलम से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इस वाले फिर रॉ नंबर थर्ड को हम यहाँ पे कॉलम नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 0 में तो 0 हो जाएगा, -1 से करेंगे 1 में तो -1, 0 से करेंगे तो 0, है ना। यहाँ पे 1 से करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -1 से 3 में करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 0 से 0 में करेंगे तो 0, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे कर लिया है, इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर -1, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा -2। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके ए स्क्वायर निकाल लिया है। ए स्क्वायर निकालने के बाद ये तो पिद्दू सा हो गया। अब देखो क्या करना है, सिंपली हम इस इक्वेशन पे ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे 5a का और 6i का। चलिए लिखते हैं आप, चूँकि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर निकालें, रखेंगे यहाँ पे -5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। हमने ए स्क्वायर का वैल्यू रखा, फिर क्या माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 5 लिख देंगे। ए का वैल्यू लिखना है तो ए का वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है 201 213 1 -1 0, ए का वैल्यू हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस में 6i करना है तो प्लस लिखेंगे 6, और आई का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 3x3 का सब मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे 3x3 का आई जो लिखेंगे, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो हमने यहाँ पे 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है। और 5 से क्या होगा, इस सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, इस 6 से क्या होगा, इस सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एक स्टेप उसका भी कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, कि सारे जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 और 6 से, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, 5 1 2 9 -2 5 0 -1 -2, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 5 15 -5 0, 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे करेंगे हम 6 से तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब देखिए,
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। ये दोनों प्लस में है, ये पहला जो हम लोग का मैट्रिक्स है, और ये लास्ट वाला, ये इसको हम ऐड कर देंगे और फिर इस वाले मैट्रिक्स हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक बार ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद माइनस करते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 2, यहाँ पर करेंगे तो 9, यहाँ पे 6 और -2 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 हम लोग का, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और 6 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और माइनस में ये बचा हम लोग का 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। हमने यहाँ पे क्या किया कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया आपस में, बिकॉज कि दोनों प्लस में थे, और ये माइनस वाला को हमने अलग रख लिया, ठीक है। अब माइनस करते हैं, इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 में से -5 होगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, 2 यहाँ पे छोटा है ना, और माइनस कर रहे हैं हम 5, तो क्या हो जाएगा -3। यहाँ पर 10 में से 9 में से -10 करेंगे तो -1, यहाँ पे 4 में से -5 करेंगे तो -1, 5 में से -15 करेंगे तो -10, यहाँ पर 0 में से -5 करेंगे तो -5, यहाँ पे -1 में से -5 करेंगे तो माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -1 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से माइनस करेंगे 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 ही रह जाएगा। तो फाइनली हमने यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल ही लिया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था, a² - 5a + 6a का वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है बहुत आसान तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पे आप लोगों की परेशानी बढ़ाते हुए मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे बोला गया है यदि A ट्रांसपोज इक्वल टू -2 3 1 2 इक्वल B इक्वल टू -1 0 1 2, यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए गए हम लोगों को, A B, जिसमें A का ट्रांसपोज दिया गया है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है, A + 2B का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। मतलब कि पहले हम A + 2B करेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। लेकिन ये तो दिया नहीं गया, यहाँ पे A ट्रांसपोज दिया गया, तो A ट्रांसपोज से हम कैसे A निकाल सकते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी अगर हमको मैट्रिक्स दिया गया है, उसका ट्रांसपोज है, तो उसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे सेम ये लिख देंगे बात ये वाला, कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। तो हम लिखेंगे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू -2 3 1 2 का परिवर्त। तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 3 1 2। तो ये हम लोग का A के इक्वल हो गया, ठीक है। ए यहाँ से हम लोग को मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, A + 2B निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि A + 2B इक्वल टू, A मिल गया तो -2 1 3 2 प्लस 2B, B क्या हम लोग का -1 0 1 2, लिखेंगे यहाँ पे -1 0 1 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का -2 1 3 2, इसको ऐसे लिखते हैं पहले, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग ऐड करते हैं, -2 -4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। मैंने संगत अवयव को आपस में ऐड कर दिया, 3 to 5 4 to 6 1 0 1, ठीक है। ऐसा मैंने ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद हम लोग को क्या मिला, ये मिला A + 2B का वैल्यू हम लोग को मिल गया। हमें अगर ज्ञात करना है A + 2B का ट्रांसपोज। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे चूँकि A + 2B हमने निकाल लिया है, किसके इक्वल है वो, -4 1 5 6 इसके इक्वल है। अतः इसलिए A + 2B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर देखिए, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 1 5 और 6। बस हलवा है, कुछ नहीं है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है ये सब। चलिए, आपकी परेशानी को दोबारा से बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन लिया है मैंने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला गया है कि निम्न आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। समझते हैं इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से। क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आप इस यहाँ पे एक आव्यूह दिया गया, मान लेते हैं ये है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई साहब इसको एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब एक बार इसको इसका सममित आव्यूह निकालिए और इसका विषम सममित आव्यूह निकालिए और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं कि A इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सममित आव्यूह निकालेंगे तो A + A ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा सममित 1/2, और प्लस में
हम लिखेंगे 1/2 ए माइनस ए बार, मतलब ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों लिखते हैं समझिए, देखिए यहाँ पर क्या है कि a प्लस ए डैश एक सममिता भी हुआ, ठीक है, और a माइनस ए डैश क्या है, ये विषम सममिता भी हुआ, ठीक है। तो इन दोनों का हम योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इक्वल टू ए हो जाएगा, लेकिन 1/2 इसलिए लगाते हैं बिकॉज कि भाई साहब ये आधा ही होगा ना, ये जो अगर हमारे पास एक है तो इसका 1/2 जब हम ऐड करेंगे तो एक के बराबर होगा। तो समझ लीजिए कि ए जो हम लोग का है वो एक फुल नंबर है, एक है, ठीक है। तो ए को हम लोग को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधा और आधा ऐड करना पड़ेगा। तो इसको सममित और विषम सममिता के रूप में हम आधा आधा व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे और इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग इसका योगफल के रूप में इसको व्यक्त कर देंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, पहले a हमारे पास है तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे a ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ पर 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3। तो हमने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, ठीक है। अब ट्रांसपोज निकाले तो हम निकालेंगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। हमने ए लिख लिया यहाँ पे, फिर प्लस करेंगे किसके साथ, ट्रांसपोज के साथ। तो 6 - 2 2 -2 3 -1 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 -1 3, ठीक है। ये ए है और ये इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं और यहाँ पे एक मैं इसको और कोष्ट के अंदर कर देता हूँ। यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे -4, यहाँ पे 4, यहाँ पे -4, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे -2, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 6, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे फर्दर तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6 - 2 2, यहाँ पे हो जाएगा -2 3 -1, यहाँ पे 2 -1 3, ठीक है। तो हमने तो ये ज्ञात कर लिया 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। अब बारी है भाई साहब इसके, मतलब इस वाले की, ए 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो इसको भी ज्ञात करते हैं भाई साहब। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये निकालना है हमको, तो लिखेंगे 1/2, पहले ए लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये मैं ए जो लिख रहा हूँ ना, यहाँ से लिख रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ये लिखा है, ठीक है। और माइनस क्या करना हम लोग को, ए डैश। तो ए डैश यहाँ पे हम लोग का है माइनस ए डैश, यहाँ पे लिखेंगे हम 6 -2, यहाँ पे 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब देखिए यहाँ पे हो गया हम लोगों के साथ स्कैम क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। अभी मुझे दिखा। अब देखिए हम जब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, -2 है, -2 2 है, 2 है, हर एलिमेंट यहाँ पे इक्वल है भाई साहब, देखिए इक्वल है ना। तो अब मान के चलिए दोनों इक्वल है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हमको एक अंडा मिलेगा। क्या मिलेगा, अंडा। और अंडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिर से एक अंडा मिलेगा, ठीक है। तो 1/2 ए माइनस ए डैश क्या आ गया, हम लोग का अंडा मिल गया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लिखेंगे ए इक्वल टू, इसको लिख देंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ, प्लस अंडा, और अंडा को ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। बात खत्म। यही बोला गया था, क्या बोला गया था कि एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ए का हमने ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज निकाल करके हम जानते हैं कि सममित और विषम सममित अवयव के रूप में इस तरीके से व्यक्त करते हैं। ए है तो पहले इसका सममित और विषम सममित को आधा आधा कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमने आधा यहाँ पे निकाला उसका सममित, उसका आधा किया, तो ये आया हम लोग के पास, ठीक है। फिर हमने उसका विषम सममित निकाला, उसका आधा किया, तो हम लोग को अंडा मिल गया, मतलब 0 मिल गया, शून्य मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे ऐड किया गया है। ऐड करने के बाद जो आंसर आ गया हम लोग का फाइनल आंसर वही हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, जो अवयव का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अनुसार लगता है कि है, बिकॉज कि आता है ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। यहाँ पे बोला गया है
प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्न अवयव का व्युत्क्रम प्राप्त करें। इसमें हम लोग को इसका इन्वर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, वो भी प्रारंभिक संक्रिया यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ए दिया गया हम लोग का मैट्रिक्स 3x3 का है, निकालते हैं भाई साहब। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम जानते हैं भाई साहब क्या जानते हैं कि ए इक्वल टू होता है हम लोगों का आई ए। ठीक है, मतलब किसी भी अवयव में हम आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद के बराबर होता है भाई साहब। इतना सिंपल सा बात है। हाँ चलिए, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं क्या वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, इक्वल हो जाएगा हम लोग का आई और ए के, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखेंगे यहाँ पे, और ए को हम ऐसे ही रख देंगे बिकॉज कि ए पे हमको कुछ करना है ना। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इस वाले ए को हमको आइडेंटिटी बनाना है। देखिए इस वाले इक्वेशन जो हम लोग को ये दिख रहा है सामने वाला ना, इस वाले इक्वेशन को हमको ए और ए इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आई होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को पता होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई इसको बना देंगे और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए इनवर्स ला देंगे, तो ए और ए इनवर्स इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। अगर मैं इसको सीधा करके लिखूँ दोबारा से, अगर ऐसे मैं लिख दूँ इसको कुछ, आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, बात वही है कि ए इनवर्स में ए से मल्टीप्लाई करने पर आई मिलता है। वह भी मैंने यहाँ पे लिखा था बट इसमें सीधा कर दिया। तो देखिए ये आई हो गया, तो इस वाले मैट्रिक्स को हमको आई करना है और इस वाले मैट्रिक्स को मैट्रिक्स जो होगा वो हमको ऑटोमेटिक ए इनवर्स मिल जाएगा। यहाँ पे बगल में ए है। ठीक है, तो इस पे हम इस ए के मैट्रिक्स को रखते हैं और इस वाली इक्वेशन को कुछ इस तरह से हम कन्वर्ट कर देते हैं। जिस समय पे इस वाले मैट्रिक्स का वैल्यू आई के इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया इस वाले मैट्रिक्स का वैल्यू, तब हम कहेंगे कि हमारा ये जो ए इनवर्स यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो हम लोग का ए इनवर्स है। ठीक है, तो इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 0 है तो इसको 1 करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है तो इन दोनों रो को आपस में एक्सचेंज कर लेते हो। तो लिखेंगे भाई साहब R1 को आप एक्सचेंज कर दीजिए R2 के साथ, तो दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 0 1 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पूरे पे होता है, जो मतलब इस वाले रो पे जो हुआ वो इस वाले मैट्रिक्स पे भी होगा। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पर हमने इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये R2 है, इसको हम R1 बना देंगे, ये R1 को R2 बना देंगे, यानी कि ये 0 1 0 ऊपर आ जाएगा और ये 1 0 0 नीचे चला जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे A। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट काम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 करना है। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम ऑपरेशन लगाते हैं तो हम ऐसा नहीं कि पहले हम 0 करें इसको 0 करें, ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसे करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, इसको एक तरफ से करना पड़ेगा। एक जैसे हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो पहले इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0, इसको 0, फिर इसको 1 करेंगे या फिर इसको 0 करेंगे। तो हम एक सीक्वेंस में करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले यहाँ से स्टार्ट कर दिया फिर यहाँ पे किए वहाँ पे किए, तो ऐसे कभी हो नहीं पाएगा। एक सीक्वेंस में करेंगे, पहले इसको 1 करेंगे, फिर इन दोनों को 0 करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे या फिर इन दोनों को 0 करेंगे, फिर लास्ट वाले हम कॉलम पे आएंगे, मतलब पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड फिर थर्ड। ठीक है, चलिए मतलब जब हम रो पे ऑपरेशन लगाते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है, कॉलम के बाद में बात करते हैं। चलिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है 3 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसका ऑपरेशन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग कि हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R3 पे भाई साहब, और R3 ऑपरेशन क्या है कि R3 में से हम माइनस कर रहे हैं R1 में 3 से गुना करके। ये R1 हम लोग का, इसमें 3 से यहाँ पे गुना करेंगे फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हमने यहाँ पे लगाया। ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, ऑपरेशन लगा देंगे, यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो 0 1 2, ये तो सेम रहेगा ऊपर वाला। लास्ट वाले ऑप्शन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का -5, यहाँ पे -8। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन मैं करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं करूँगा तो R1 और R2 तो सेम टू सेम रहेंगे, 1 0 0। ठीक है, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने पर क्या हो जाएगा हम लोग का 0 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो कुछ करना है नहीं। अब हमको इन दोनों को 0 करना है, इसको तो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि 1 है तो, लेकिन इसको 0 करना पड़ेगा, इसको भी 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक साथ हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट उसके लिए एक सर्टेन कंडीशन है कि जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उससे हम माइनस नहीं कर सकते, मतलब उससे हम फिर ऑपरेशन नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे अगर R1 पे ऑपरेशन लगाऊँ, यहाँ पे 0 करने के लिए मैं लिखूँ कि R1 पे मैं भी ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 0 करना चाहता हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो R1 में मैं माइनस करूँगा R2, वो भी 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है,
तो अब अगर मैं चाहूँ फिर R2 पे ऑपरेशन लगाने के लिए, देखो यहाँ पे मैंने R1 पे लगाया, अब मैं चाहूँ R2 पे ऑपरेशन लगाने के लिए तो मैं नहीं लगा सकता, बिकॉज कि मैंने R2 से ही यहाँ पे घटाया है, ठीक है। तो R2 पे मैं ऑपरेशन अब नहीं लगा सकता, ठीक है, लेकिन R3 पे लगा सकता हूँ, R3 पे तो लगा सकता हूँ, ठीक है। तो R3 पे लगा दूंगा, लेकिन एक बार और ध्यान देने वाला है यहाँ पे कि R3 पे जो मैं लगा रहा हूँ तो मैं R1 से नहीं लगा सकता, क्योंकि R1 पे खुद ऑपरेशन लग रहा है। मतलब खुद पे जब ऑपरेशन लगेगा तो आप दूसरे के साथ दूसरे पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते। जैसे कि यहाँ पे R2 है, जब ये दूसरे पे ऑपरेशन लगा रहा है R1 पे और R3 पे मैं लगाऊंगा यहाँ पे R3 पे अभी, तो ये खुद पे ऑपरेशन कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे R2 पे मैंने यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब R3 पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा कि भाई यहाँ पे ऐड कर दो, चूँकि यहाँ पे माइनस से पहले से तो हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 5R2 ऐड करेंगे। R2 में यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 0 -1, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2, यहाँ पे 0 0 2, ठीक है। ये हो गया, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ बिकॉज की टाइम भी ध्यान रखना है। यहाँ पे हो जाएगा -2 1 0 1 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 5 -3 1, ठीक है। तो अब देखिए, अब ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे 2 आया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 2 को 1 करना पड़ेगा, बिकॉज कि यहाँ पे 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखिएगा तो हम क्या करेंगे, R3 को डिवाइड कर देंगे 1/2 से, सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है। वही बात है, यहाँ पे लिखेंगे R3 टेंस टू, भाई 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो R3 में, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 -1 0 1 2, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लास्ट वाले जो हम लोग का होगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। और इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 1 0 0 यहाँ पे करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे -3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए सब में मैंने छोड़ दिया है, आप यहाँ पे ए लगा लीजिएगा, ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे 0 करना है 2 के जगह पे, और यहाँ पे -1 के जगह पे 0 करना है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस 1 को इसमें जोड़ दूंगा, मतलब इस R3 को मैं अगर R1 में जोड़ दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे R1 टेंस टू, R1 में मैं ऐड कर रहा हूँ R3 को भाई साहब, ठीक है। और साथ साथ में मैं यहाँ पे R2 पे भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ कि भाई R2 में आप माइनस कर दो 2R3, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं R3 से जब ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो R3 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, जब R3 से लगाऊंगा तो R3 पर कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, तब आप 2 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि R3 यहाँ पे 1 है, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, जब माइनस करूँगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस वाले ऑपरेशन का ये मतलब है। फर्स्ट वाले ऑपरेशन का आपको पता ही है कि इसमें हम -1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं सीधा, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इन दोनों ऑपरेशन को इधर हमने लगाया, इस दोनों ऑपरेशन को इस तरफ भी लगाना पड़ेगा, तो इस वाले मैट्रिक्स पे। तो जब हम यहाँ पे इन दोनों ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो हमको फाइनली ये मिलेगा हम लोगों को 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 -3/2 1/2, ठीक है। तो इनटू में ए रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे ए इन्वर्स हो गया और ये ए हो गया। हमने कहा था ना कि जो ए इक्वल टू आई ए होता है, इसको हम इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं आई इक्वल टू ए इन्वर्स ए में, ठीक है। तो यहाँ पे आई आ चुका है, देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग का है आई है, ये ए इन्वर्स हो जाएगा और ए यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग का ए इन्वर्स मिल गया, ये वाला जो हम लोग का मैट्रिक्स है ये हम लोग का ए इन्वर्स है, तो लिखेंगे इसलिए ए इन्वर्स इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2, यहाँ पे -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। तो इस तरीके से हमने इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके लगा लिया। बहुत आसान है। इसमें क्या है ना कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसको सॉल्व करना है, और अगर आपने सॉल्व कर लिया उसको तो आप कमेंट में लिखिएगा ओपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपी बोलते हैं, मैथ ओपी बोलते हैं, मैट्रिक्स ओपी बोलते हैं, ठीक है। कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन में देता हूँ आप। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है 2, एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स भी है। इन दोनों को सॉल्व करना है आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके, और आपको ए इनवर्स निकालना है, इसका ए इनवर्स और इसका बी इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया पहले से, आप इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए कि आपका आंसर मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है।
एक और बात गाइज़, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, आप यहाँ तक आए हैं देखते हुए वीडियो को, तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।